साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि कल आपको बता दिया गया था कि आज मॉर्निंग में आपका नेट का फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपका एएसआरबी यानी कि आईसीआर नेट के रिगार्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर्टिकुलर लिंक को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पोर्टल। यहाँ पर जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और अगर आपने इस फॉर्म को भर लिया है और उसके बाद आप दोबारा से इसमें भरते हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके मेल आईडी या फिर आपके फ़ोन नंबर जहाँ भी उनका प्रोसीजर होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन करके फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं, जो कि आपको इस फॉर्म को भरते समय क्या-क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ओनली, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर द एग्जामिनेशन इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन आर रिसीव्ड। तो जो आपका लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा उसी को ही ये कंसीडर करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से दो तीन फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं या एसटीओ भरना चाहते हैं, एसएमएस भरना चाहते हैं, तो फॉर्म आपको एक ही भरना है। आपको वहां पे एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इसके अलावा मास्टर्स डिग्री आपके पास ज़रूर होना चाहिए, आपके पास प्रोविज़नल होना चाहिए, या आपके पास मार्कशीट्स वगैरह होनी चाहिए, या अगर आपने पीएचडी किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका है, और आपका मतलब जो फेस है वो दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। सिग्नेचर आपका लगेगा यहाँ पे। और इसके अलावा फ़ोटो आईडी प्रूफ़ के लिए आप कोई भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है वो आपका एडिट नहीं होगा। तो इसी वजह से बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पे फॉर्म भरिएगा, कि यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, देयर इज ए नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन या एडिटिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले, क्योंकि आज से लिंक एक्टिव हुआ है, अभी आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है, तो कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है। आराम से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, क्या-क्या चीज़ें बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। तो बाकी इसको आसानी के साथ पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएँगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप नेट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप एसटीओ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे, और किसी एक के लिए करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी तो मैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करूँगा नहीं, तो मैं तो बहुत अंदर तक नहीं जा सकता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एसएमएस में अप्लाई कर रहे हैं, एसटीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे सपोज़ दैट मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि अगर वहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी-सी फॉर्म भरने में समस्या आएगी, कि वहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो अगर आप एसटीओ का फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने प्लांट बायोकेमिस्ट्री से अगर एसटीओ में ऑप्शन है, तभी वो चीज़ आपको लेगा, अन्यथा आपको नेट के लिए देना पड़ेगा प्लांट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसमें देख लीजिएगा। बाकी अगर किसी भी तरीके की कोई एग्ज़ैक्ट समस्या आती है आपको भरने में, तो आप हमारे लक्ष्य ग्यारह टेलीग्राम चैनल पे अगर आप उचित समझते हैं तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दीजिएगा, तो मैं एक बार उसके अंदर तक जाके देख लूंगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है। बाकी सिंपली क्या करना है, आपने नेट पर सपोज दैट अगर मैं नेट का फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो इस तरीके से आपको फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना केवल टाइटल भरना है, फुल नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मेल आईडी बहुत अच्छे से भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा। इसके अलावा आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। बाकी परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें जब आप भर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। और जब आप सबमिट करेंगे तब आपका फाइनल चीज़ें आएगा, और फिर शायद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और देन फिर आप नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड प्रेफरेंस देना होगा, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फी पेमेंट करना होगा, और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जहाँ पे एक चीज़ बस इतना जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि
अगर एसटीओ में ऑप्शन दिया गया है आपके उस पर, सपोज अगर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एसटीओ में वैकेंसी नहीं है, तो अगर आप एसटीओ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? और आप चाह रहे हैं कि मैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से नेट दे दूं और उससे वो भी दे दूं, तो साइमल्टेनियसली वहां पे वैकेंसी भी होना बहुत आवश्यक है। बाकी अगर आप नेट के लिए करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई समस्या आएगी, जो भी आप फर्दर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी बहुत ही सिंपल फॉर्म भरना है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बाकी कुछ समस्या आती है तो आप हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे बता सकते हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से दे दी गई है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे कंटेंट्स भी बहुत अवेलेबल है, घूम फिर के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, बायोलॉजी आपकी नहीं बदल जाएगी। तो बेसिक चीजों को पढ़ने के लिए या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं। और बाकी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।